दिस इज अगेन सी नितिन गनवर सर। हमने 2 दिन में 2 अलग अलग इशू डिस्कस किए थे। वन वाज ड्यूरेशन एओ और द अदर वाज व्हाट डू माय शोकास नोटिस, जहां पे मैंने बताया था शोकास नोटिस की मर्यादा क्या है, तो शोकास नोटिस किस तरीके से होना चाहिए। वन ऑफ द बिगेस्ट इशू विच इज कमिंग अप इन रिलेशन टू 149 1B, काइंडली अप्रिशिएट कीजिएगा। सो 149 1B की बात करते हैं, क्योंकि हम 149 1B की बात करते हैं क्योंकि 1 सितंबर से पहले पुराने वाला लॉ था। तो 149 1B के अंदर जो कंडीशन थी वो 3-4 कंडीशन बहुत स्पेसिफिक थी। पहला क्या था सर, देयर हैज टू हैव सम बुक्स अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस इन द पोजीशन ऑफ एओ। काइंडली अप्रिशिएट सर, ये एओ के पोजीशन में होनी चाहिए। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले सर इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह का मटेरियल सर उसके हाथ में होना चाहिए, जिससे वो बोल पाए कि भाई साहब आपने, ये एलिगेशन है कि आपने इतने इनकम की चोरी करी है या फिर इनकम एस्केपमेंट करी है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन सर बी के नोटिस के बाद सर एसएससी दे देता है, लेट अस से उसने ऑडिटेड बैलेंस शीट दे दी, आपने कुछ उसने कुछ एलिगेशन लगाया तो उसने कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, तो क्वेश्चन उठता है क्या वो सर 148D के अंदर बोल सकता है कि भाई साहब ये बुक्स अकाउंट में मानता हूं? आंसर इज नो। सर काइंडली अप्रिशिएट, ये 149 1B की जो कंडीशन है, ये बिफोर इशूइंग शो कॉज नोटिस पूरी होनी चाहिए। तो व्हाट आई वांट टू से, सर शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले सर आपके पास ये मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर आपको फिशिंग एंड रूविंग इंक्वायरी करनी है या फिर आपको लगता है मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मांगनी है, तो सर आपको सेक्शन 148A का सब क्लॉज ए में इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए, सो एज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, so as to collect documents, so as to collect evidences, so as to collect books account। तो जब तक आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी 148A का स्मॉल ए के अंदर, जब तक आप इंक्वायरी नहीं करेंगे तब तक आप शो कॉज नोटिस इशू नहीं कर सकते। अब मैं जो आपको बेसिक ग्राउंड बता रहा हूं, पहली बात तो ये काम होता ही नहीं है, पर साथ के साथ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू वन शुड रेज इज कि सर जो मैंडेटरी प्रोसीजर है एज पर 148A कैपिटल ए सब क्लॉज ए, सर इंक्वायरी वाज नेवर बीन कंडक्टेड। और मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूं, इफ यू रीड जीके एंड राइट शाफ्ट, इफ यू रीड सर आशीष अग्रवाल 444 ITR 1, सर वहां पे सर 444 ITR 1 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली समझाया है कि सर अभी तक बहुत सारे इश्यू होते थे कि सर आपने इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करी, रीजन टू बिलीव। तो सर प्लीज अप्रिशिएट करें, इंक्वायरी कंडक्ट नहीं होना एक बहुत बड़ा जुडिशियल इशू था। और उन्होंने बाद में बोला आशीष अग्रवाल के अंदर 444 ITR 1 के अंदर कि सर अब ड्राइव शार्ट अब कोडिफाइड हो गया है एज पर 148A। तो इसका मतलब ये जो 148A में जो प्रोसीजर है, जो इंक्वायरी वाला प्रोसीजर है सर, ये मैंडेटरी प्रोसीजर है, अनलेस अनटिल डिपार्टमेंट विल प्रूव कि भाई साहब मुझे इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, मेरे पास सर सफिशिएंट मटेरियल है। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, अगर कहीं पे इंक्वायरी, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, आपने कोई कैश जमा किया अपने अकाउंट के अंदर, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी सर कैश आपके फैमिली में कोई शादी हुई हो, वहां पे कैश रिसीव हुआ, आपका कोई पुराना कैश हो सकता है, आपकी रिटेल सेल का गल्ला है, मान लीजिए लेटर से रिटेल सेल करते हैं, वहां से कैश जमा किया हो, राइट, ओल्ड सेविंग्स हो, वहां पे कैश जमा किया हो। तो व्हाट आई वांट टू से, इस तरह के इशू को मेरा पर्सनल मानना है 148B में सीधा नहीं लिया जा सकता। तो पहले आपको इंक्वायरी कंडक्ट करनी थी, उसके बाद सर ये वाला काम करना था। एक बात और ध्यान रखिए सर, इसी ग्राउंड के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है सर, मान लीजिए सामने वाले ने इंक्वायरी नहीं कंडक्ट करी, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा 148 कैपिटल ए सब क्लॉज ए बोलता है कि सर आपने इंक्वायरी कंडक्ट करनी है विद द अप्रूवल ऑफ कंपीटेंट अथॉरिटी। और प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, यहां पे ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट ग्राउंड विच वी आर टेकिंग कि जहां पे इंक्वायरी कंडक्ट करी, हम ये भी बोल रहे हैं कि सर आपने कंपीटेंट अथॉरिटी से पूछा भी नहीं कि मैं इंक्वायरी ना कंडक्ट करूं। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी है। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर मैं कुछ काम करना चाहता हूं और मुझे किसी की अप्रूवल चाहिए, तो ना करने के लिए भी अप्रूवल चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, अगर मैं कोई काम करना चाहता हूं जिसके लिए मुझे कुछ अप्रूवल चाहिए, और ऐसे केस के अंदर इसका मतलब अगर मैं वो काम नहीं करूंगा तो उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए, तो सर ये क्वेश्चन रेज करें सर इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है? आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, सर इसलिए फर्क पड़ता है सर, काइंडली अप्रिशिएट, पहले सर अप्रूवल सर 3-4 जगह था। पहले 148 कैपिटल ए सब क्लॉज ए में भी था, फिर 148 कैपिटल ए सब क्लॉज बी में भी था, शो कॉज नोटिस में भी इशू करना था। तो जब शो कॉज नोटिस के अंदर इन्होंने इसलिए हटा दिया, ओमिट कर दिया
कि भैया ऑलरेडी हम इंक्वायरी के टाइम पे अप्रूवल ले रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर अब इसमें दोबारा अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सर अब जो 148 कैपिटल ए के स्मॉल ए के अंदर अगर आप इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो सर आपका अप्रूवल लेना मस्ट है। अगर आपने अप्रूवल नहीं लिया तो सारी प्रोसीडिंग क्वैश हो जाएगी। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, ये दोनों ग्राउंड तरीके से ले, और अगर आपको लगता है ये दोनों ग्राउंड आपको हेल्प कर सकते हैं, ये क्वैशिंग में भी हेल्प करेंगे। बहुत सारे केसेस में सर दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि मैंडेटरी अगर आपने इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करी और आपने अगर जो इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए थी और आप प्रूव कर देते हो कि सर इस केस में तो इंक्वायरी होनी बहुत जरूरी है, और जीकेएन का सहारा ले, आशीष अग्रवाल का सहारा दे, ऐसे केस में सर जो नोटिस होगा वो सारा क्वैश हो जाएगा, सारी प्रोसीडिंग क्वैश हो जाएगी सर। तो प्लीज इस पॉइंट को ध्यान रखें सर। सर हैप्पी लर्निंग सर। मेरे लायक कोई और काम हो, कोई आपको लगे कोई और नया इश्यू मेरे को उठाना हो तो वो भी डिस्कस करेंगे सर। प्लीज मुझे ब्लेस करते रहे सर।